गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं मुकेश जाट और बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेटा सेल डिवीज़न और सेल साइकिल। क्या पढ़ेंगे? सेल डिवीज़न और सेल साइकिल। ठीक है। अब सेल डिवीज़न को समझने से पहले आपको बेटा सेल थ्योरी समझ में आना ज़रूरी है, जो अपन सेल स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक सेल थ्योरी दी थी बेटा। क्या दी थी? सेल थ्योरी। ठीक है। अब सेल थ्योरी दो टाइप से दी गई है। एक तो जनरल सेल थ्योरी जो दी गई थी वो स्लाइडेन और स्वान ने दी थी। ठीक है। और दूसरी जो सेल थ्योरी दी थी मॉडर्न सेल थ्योरी। कौन सी थी बेटा? मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है। और मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी बेटा 1855 में रुडोल्फ विर्चोव ने। किसने दी थी? रुडोल्फ विर्चोव ने। तो रुडोल्फ विर्चोव ने मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या कहा था कि सिंपल सा कोई भी जो एक सेल होती है वो एक सेल किसी नई सेल को प्रोड्यूस करती है। ठीक है। और उसके जो प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो होती है बेटा सेल डिवीजन। क्या होती है? सेल डिवीजन। तो इनका जो सेंटेंस था वो ये था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओके। इसका मतलब ये होता है कि each cell arise from pre-existing cells। मतलब समझ में आया कि हर एक सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो प्री फॉर्म्ड सेल्स से होगा और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। मतलब समझ में आया कि कोई एक जो सेल होती है उस सेल में कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होनी है? सेल डिवीजन कंप्लीट होगा। और सेल डिवीजन कंप्लीट होने से क्या होता है कि एक सेल जो होती है टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या कहेंगे? सेल डिवीजन। ओके। मतलब समझ में आया? क्लियर है कि एक सेल्स जो होती है पेरेंटल सेल डिवाइड होके टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बेटा सेल डिवीजन। क्या कहेंगे? सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन का जो रिजल्ट होता है क्या होता है बेटा? रिजल्ट। अब इसका सेल डिवीजन का जो मेन रिजल्ट होता है उसे हम दो तरीके से बेटा डिस्क्राइब कर सकते हैं। कितने तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं? टू टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओवरऑल जिसे हम बोल सकते हैं सेल डिवीजन का रिजल्ट वो होता है ग्रोथ। क्या होगा? ग्रोथ। अब ग्रोथ भी दो टाइप से रिप्रेजेंट होती है। एक तो होती है न्यूमेरिकल ग्रोथ। क्या होती है? न्यूमेरिकल ग्रोथ। मतलब इसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ओके। और एक होती है फिजिकल ग्रोथ। कौन सी होती है? फिजिकल ग्रोथ। ठीक है। और फिजिकल ग्रोथ जो होती है वो होती है बेटा अपने जो बॉडी पार्ट्स होते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है उसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। इसमें सिंपल सा सोमेटिक ग्रोथ भी बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं? सोमेटिक या फिजिकल ग्रोथ हो गई। ठीक है। तो ये होती है सेल डिवीजन और सेल डिवीजन का रिजल्ट। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सेल डिवीजन के बारे में बताने वाला जो साइंटिस्ट था वो था रुडोल्फ विर्चोव। कौन था? रुडोल्फ विर्चोव। ठीक है। लेकिन उसके बाद में एक साइंटिस्ट था हार्टविग। कौन था? हार्टविग। इसने क्या बताया था कि सेल डिवीजन का जो मेन बेसिक होता है वो क्या होता है कि ऐसा क्या रीजन हुआ कि एक सेल जो होती है वो सेल डिवाइड होके टू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी कि एक सेल डिवाइड हो और डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करे? ठीक है। तो हार्टविग ने बताया था कि किसी भी सेल में जो न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है उनके वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो ही डिटरमाइन करता है किसी सेल के सेल डिवीजन को। आया समझ में? मतलब इन्होंने क्या किया कि एक थ्योरी दी थी जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म इंडेक्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म इंडेक्स। अब न्यूक्लियोप्लाज्म इंडेक्स क्या होता है कि रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो इसे अगर अपन डिस्क्राइब करते हैं तो न्यूक्लियोप्लाज्म इंडेक्स मतलब NI इज इक्वल टू क्या होता है? NV अपॉन NV माइनस NC। ठीक है। ये है न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। ठीक है। अब इसे समझो कि कोई भी एक सेल होती है। क्या होती है? सेल होती है और उस सेल में एक न्यूक्लियस है। ठीक है। ये क्या है बेटा? न्यूक्लियस। ठीक है। और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो होता है यहां पे साइटोप्लाज्म फील्ड होगा। क्या होगा? साइटोप्लाज्म फील्ड होता है। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि इनका रेशियो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस की वॉल्यूम का रेशियो चेंज होता है उस कंडीशन में सेल क्या करती है? डिवाइड होके डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। उसका बेसिक रीजन क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि किसी भी न्यूक्लियस में क्या होता है कि यहाँ पे
क्रोमोसोम या डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब रेप्लिकेशन होता है डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन होते ही क्या होता है कि इसके न्यूक्लियस में अमाउंट ऑफ डीएनए जो होती है वो इंक्रीज होती है, और अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज होते ही क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस होता है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होगा, और उस कंडीशन में न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है वो चेंज हो जाता है, और इसके चेंज होते ही ये जो पेरेंटल सेल होती है, ये पेरेंटल सेल टू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। कितनी सेल में कन्वर्ट हो जाएगी? टू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। आया समझ में? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा सेल डिवीजन। क्या कहेंगे? सेल डिवीजन। ठीक है, तो अगर सेल डिवीजन को हम ओवरऑल एक फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझते हैं तो उसे मोस्टली क्या होता है, 2 स्टेप में डिवाइड किया जाएगा। कितने स्टेप में डिवाइड किया जाएगा? 2 स्टेप में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि सेल की स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक तो मेन पार्ट होता है न्यूक्लियस, क्या होगा? न्यूक्लियस, और एक पार्ट होता है उसका अदर सेल ऑर्गेनेल्स विद साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो मैं इसका एक फ्लो चार्ट आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कोई भी सेल डिवीजन जो होता है उसके मोस्टली कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है बेटा साइटोकाइनेसिस। क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। इट मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, ठीक है, और एक होता है बेटा कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस। इट मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि किसी भी सेल का जब डिवीजन होता है, किसी भी सेल का जब डिवीजन होता है तो सबसे पहले उस सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है, कितने न्यूक्लियस बनेंगे? 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। इसका मतलब पहले कौन सा स्टेप कंप्लीट होगा? कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस प्रोसेस कंप्लीट होनी है। मतलब सेल डिवीजन, सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। क्या होगा? सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और लास्ट में एक सेल कितनी सेल में डिवाइड हो जाती है? 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। तो इस जगह पे देखो, अगर आप इस जगह पे थोड़ा फोकस करोगे तो एक न्यूक्लियस 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया। मतलब इस कंडीशन में भी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज हुआ, और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज होते ही जो पेरेंटल सेल होती है वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। वही मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म इंडेक्स। ठीक है, तो हार्टविक ने इसके बारे में बताया था। तो बात कर रहे थे बेटा अपने सेल डिवीजन के स्टेप की, तो मोस्टली इसमें 2 स्टेप होते हैं बेटा। कितने स्टेप होते हैं? 2 स्टेप, साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये साइटोकाइनेसिस जो होता है ये सेल डिवीजन का काफी छोटा प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब किसी सेल के सेल डिवीजन में अप्रोक्स 90 to 99% टाइम जो होता है वो कैरियोकाइनेसिस यूज करेगा। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस प्रोसेस जो होती है वो 10 to 1% अप्रोक्स टाइम कंज्यूम करती है। कितने परसेंट? 10 to 1%। और ये साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस जो होती है इसे हम बोलते हैं बेटा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है ये भी अलग अलग सेल के लिए डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे प्लांट सेल के लिए अलग होगा, एनिमल सेल के लिए अलग होता है। तो प्लांट सेल के लिए जो साइटोकाइनेसिस या साइटोप्लाज्म डिवीजन की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं बेटा प्लेट मेथड। क्या बोलते हैं? प्लेट मेथड। आया समझ में? ठीक है, और दूसरा जो एनिमल सेल होता है उस एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस डिवीजन प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं बेटा फोक मेथड। क्या बोलते हैं? फोक मेथड। आया समझ में? तो इसका जनरल डिफरेंस देखो। जनरल डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो प्लेट मेथड होती है ये कौन सी सेल में कंप्लीट होगा? प्लांट सेल में। ये किस में कंप्लीट होगा? एनिमल सेल में कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता है, एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होगा, और इसके लिए एटीपी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है ये होती है बेटा सेंटर टू वॉल। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है ये होती है बेटा वॉल टू सेंटर। ओके, ये इसका जनरल डिफरेंस है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप समझ में आया साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। 2 टाइप से ये शो होता है, प्लांट सेल के लिए अलग होगा, एनिमल सेल के लिए अलग होगा। प्लांट सेल जो होता है उसमें साइटोकाइनेसिस प्रोसेस को हम प्लेट मेथड से समझते हैं। कौन सी मेथड? प्लेट मेथड। और एनिमल सेल में ये जो प्रोसेस होती है वो होती है बेटा फोक मेथड। ठीक है, अब ये इसका जनरल डिफरेंस है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कैरियोकाइनेसिस की बात करते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस जो होता है मोस्टली 2 स्टेप में पढ़ा जाएगा। कितने स्टेप में पढ़ा जाता है?
टू स्टेप में पढ़ा जाता है, ठीक है। एक जो इसका मैक्सिमम पार्ट होता है वो होता है बेटा इंटरफेज, क्या होगा, इंटरफेज। और सेकेंड पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं एम फेज, क्या बोलते हैं, एम फेज। अब इंटरफेज जो होता है एक्चुअल में क्या होता है कि इस फेज में सेल डिवाइड नहीं होती है, उस सेल डिवीजन के लिए नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती है, उन्हें फुलफिल किया जाता है इंटरफेज प्रोसेस में, ठीक है। ये किसी भी सेल डिवीजन का वो स्टेप होता है जिसमें हाईली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। और उसके अलावा इसमें क्या होता है कि काफी ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये काफी एक्टिव होता है। एक्सटर्नल फॉर्म इससे नहीं होगा कि इंटरफेज हो रहा है, लेकिन इंटरनल फॉर्म में इंटरफेज शो होता है और सेल काफी ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, ठीक है। तो अब इंटरफेज जो होती है इसे वापस 3 स्टेप में डिवाइड किया जाता है। कितने स्टेप में डिवाइड करेंगे, 3 स्टेप में। एक तो होता है G1, एक होता है S और एक होता है G2, ओके। इट मींस फर्स्ट स्टेप जो होता है इसे ग्रोथ पीरियड फर्स्ट कहेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप जो होता है इसे सिंथेटिक फेज कहेंगे। इसका रीजन होता है क्योंकि इस फेज में एक्चुअल डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि कोई भी एक सेल में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में डीएनए है, ठीक है। अगर कोई सेल डिवाइड हो रही है मतलब ये डीएनए जो होता है ये डिवाइड हो जाता है और उसके बाद ही क्या होती है, सेल डिवाइड होगी। इसका मतलब न्यूक्लियस में जो डीएनए होगा वो डिवाइड कब होगा, जब पहले का न्यूक्लियस होता है वो अपनी रेप्लिकेशन करेगा और अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो एस फेज में क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगी, ठीक है। और G2 जो होता है इसे सेकेंड ग्रोथ फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि नेसेसरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं जो सेल की डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा अपने कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेप इंटरफेज। कौन सा हो गया, इंटरफेज, ठीक है। एम फेज की बात करते हैं तो एक्चुअल जो सेल डिवीजन जो होता है वो एम फेज में होगा। कौन सी फेज में होता है, एम फेज में होता है। एम फेज को अगर आप फुल फॉर्म में अगर समझते हो तो इसे हम बोलते हैं बेटा मियोटिक डिवीजन। क्या बोलते हैं, मियोटिक डिवीजन, ठीक है, ओके। अब इसे हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। कितने तरीके से पढ़ते हैं बेटा, 2 तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो होता है बेटा माइटोसिस डिवीजन और एक होता है बेटा मियोसिस डिवीजन। एम फेज कितने टाइप से पढ़ी जाती है, 2 टाइप से पढ़ी जाती है, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि सेल डिवीजन का रिजल्ट क्या होता है, ओवरऑल ग्रोथ। ग्रोथ माने 2 टाइप से, एक तो फिजिकल ग्रोथ होनी है जिसमें बॉडी पार्ट से इंक्रीज होते हैं, ठीक है। और दूसरी जो ग्रोथ होती है उसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन होता है गैमेट्स बनाने के लिए, गैमेट्स फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा और एक न्यू एनिमल प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब न्यूमेरिकल ग्रोथ। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस यही है कि इस वजह से फिजिकल ग्रोथ होती है और इस प्रोसेस से क्या होता है, न्यूमेरिकल ग्रोथ होती है। मतलब रिप्रोडक्शन में केवल और केवल क्या होता है बेटा, मियोसिस होगा। आया समझ में। रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती है जो अपने गोनेट्स में होती है, जैसे टेस्टिस में हो गई, ठीक है, ओवरी में हो गई, केवल ये 2 ही ऐसी साइट है जहां पे मियोसिस होता है। बाकी ओवरऑल बॉडी पार्ट्स सेल्स जो होते हैं उनमें माइटोसिस होगा, जो क्या करता है अपने शेप एंड साइज को इंक्रीज करता है थ्रू माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। अब माइटोसिस की बात करते हैं तो इसके 4 स्टेप यूज होते हैं। कितने स्टेप यूज होने हैं, 4 स्टेप यूज होने हैं, ठीक है। एक तो होता है बेटा प्रोफेज। कौन सा होगा, प्रोफेज। एक होता है बेटा मेटाफेज। कौन सा होता है, मेटाफेज। एक होता है एनाफेज और एक होता है टेलोफेज, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब मियोसिस की बात करते हैं तो अभी बताया था मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है ये जनरली गोनेड्स में होगा। कहाँ पे होगा, गोनेड्स में होगा। गोनेड्स माने टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। और वहां पे जो प्रोसेस होती है उसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, मतलब गैमेट फॉर्मेशन। मेल में गैमेट फॉर्मेशन से स्पर्म बनते हैं और फीमेल में गैमेट फॉर्मेशन से क्या बनते हैं, ओवम या एग बनता है, ठीक है। तो मियोसिस जो होता है उसे जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है बेटा मियोसिस सेकेंड, ओके। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, ठीक है। अब मियोसिस का जो फर्दर डिवीजन है उसे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि ये अपने मियोसिस डिवीजन को मोस्टली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, ओके। अब मियोसिस फर्स्ट जो है इसे वापस
4 स्टेप में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, वही सेम यहाँ पे एक तो आ जाएगा प्रोफेज, एक आता है मेटाफेज, एक आता है एनाफेज और एक आता है टेलोफेज। ठीक है, ये मियोसिस जो प्रोसेस होती है, अभी बताया था मैंने, इसमें क्या होगा कि गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती है। क्या होती है? कॉम्प्लिकेट। ठीक है, तो इसी पर्पज से क्या होता है कि जो प्रोफेज होती है इसे फर्दर 5 स्टेप में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है लेप्टोटीन, एक होता है जाइगोटीन, एक होता है पेकाइटीन, एक होता है डिप्लोटीन और एक होता है डायाकाइनेसिस। ये सारे स्टेप में कौन कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट होती है, हम जैसे जैसे ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हर एक स्टेप को कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे, कंप्लीटली इस तरीके से पढ़ेंगे कि पूरा का पूरा हमारे समझ में आ जाए। ठीक है, तो मियोसिस की बात करते हैं। मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड में डिवाइड होगा। मियोसिस फर्स्ट जो होता है 4 पार्ट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज को वापस 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स में। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ठीक है, इसकी ट्रिक्स भी है, मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में ये ट्रिक्स से एक बार आप लोगों को याद करवा देंगे। ठीक है, मियोसिस सेकेंड जो होता है इसे वापस 4 स्टेप में डिवाइड किया जाता है। कितने स्टेप में डिवाइड किया जाता है? 4 स्टेप में डिवाइड किया जाएगा। वही सेम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ओके, तो ये है बेटा एक फ्लो चार्ट सेल डिवीजन का। तो इस चैप्टर में हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, तो आप एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आगे हम डिस्कस करते हैं, एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, या इसे नोट कर लीजिए।